एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरा हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, जो भी पेपर में पूछे जाते हैं सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, शुरू करेंगे पहले एमसीक्यू से। डैश इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ लाइफ। इसका जवाब है वाटर। होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का। एड्स इज कोज्ड ड्यू टू। एड्स एक डिसीज है, ये किसकी वजह से होती है? वायरस। हाउ मैनी जोन्स आर प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में कितने जोन्स है? इसका आंसर है 5 जोन्स। ट्रोपोस्फेयर में टोटल प्रेजेंट होते हैं 5 जोन्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू है 150 किलोजूल। व्हाट नेम इज गिवन टू द साइक्लोन इन वेस्ट इंडीज। साइक्लोन का नाम क्या है वेस्ट इंडीज में? उसका नाम है हुरिकेन्स। विच इज द हाइएस्ट हीट प्रोड्यूसिंग ग्रेड ऑफ कोल। हाइएस्ट हीट प्रोड्यूसिंग ग्रेड कौन सा है? इसका आंसर है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी वन ऑयल यील्डिंग प्लांट। वन ऑयल यील्डिंग, जहाँ से हमें क्या मिलता है? ऑयल। इसका आंसर है जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है और रीन्यूएबल है, ठीक है, सन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग एनर्जी। ये क्वेश्चन आपका आता है केमिस्ट्री में भी। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इसका आंसर है हाइड्रोजन। फ्यूल सेल की तरह यूज होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, क्या है? हाइड्रोजन। अगला को आ गया हमारे यहाँ ब्लैंक्स। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर। कार्निवोर की एग्जाम्पल क्या है? लायन, जो क्या खाते हैं? नॉन वेज। ठीक है। डैश इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। कौन सी है? CO2। CO2 ग्रीन हाउस गैस है। फुल फॉर्म ऑफ CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डैश केमिकल इज नोन एज ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल किस केमिकल को कहते हैं? एथेनॉल। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, एथेनॉल, है ना। अगला क्वेश्चन है, रिचर स्केल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ। रिचर स्केल किसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर है अर्थक्वेक। आ गया हमारी ट्रू फॉल्स। नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर मेकिंग एक्सट्रीमली स्मॉल साइज डिवाइसेस। ये ट्रू है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज नॉट इन्फ्लेमेबल गैस। ये फॉल्स है, हाइड्रोजन इन्फ्लेमेबल ही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। सिर्फ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थोड़ी है इसका कॉज, और भी बहुत कॉज है। नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर 1000 पर्सन इज रेफर्ड एज मोर्टेलिटी रेट। ये गलत है। नंबर ऑफ बर्थ थोड़ी होते हैं, वो तो बर्थ रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट तो डेथ वाला होता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशन विद इन द अर्थ इज नोन एज एपीसेंटर। ये भी गलत है। ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। नेम टू सैटेलाइट टाउन, ये 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, डिपेंड करता है आपके स्कूल वाले कितने मार्क्स में इसको डालते हैं। इन सब के आंसर्स हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स कर लेते हैं। आगे है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड। सेक्स रेशियो भी होता है, डेथ रेट भी होता है, बर्थ रेट भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज। पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेज जियोमेट्रिकली वेयरएज फूड एंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस आर मेल्थस ने कहा था, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स का, और एमसीक्यू भी पूछा जा रहा है। ये किसने कहा था? थॉमस आर मेल्थस ने, ठीक है। कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली भी इंक्रीज होती है, लेकिन फूड और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ये सिर्फ अर्थमेटिकली इंक्रीज होते हैं,
नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेक्स रेशो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ लाइफ? ये ब्लैंक्स में पूछा जाता है वाटर। क्रेडल ऑफ लाइफ है वाटर। लाइफ जोन ऑफ अर्थ इज बायोस्फीयर। लाइफ जोन जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम रहते हैं, वो बायोस्फीयर है। अब आ जाती हैं ब्लैंक्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश कंज्यूमर। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे गोट, काऊ, ये का क्या खाते हैं? घास खाते हैं, तो ये सबसे पहले वाले जो कंज्यूमर है प्राइमरी है ये। ठीक है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमंस। ठीक है। द होमो सेपियंस इज साइंटिफिक नेम ऑफ, ये पीछे भी हमने पढ़ा है। होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम किसका? ह्यूमन बींग्स का। सॉरी, यहाँ पे आएगा बर्थ रेट और यहाँ पे आएगा ह्यूमंस। ठीक है। आगे डैश इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज। वो क्या है? अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन इसका। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाउन्स। कौन से टाउन्स है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कौन से टाउन है ये? सैटेलाइट टाउन्स है ये। ठीक है, कौन से टाउन्स है? सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट। ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है। इसका आंसर है कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आगे ये सारे क्वेश्चंस है, इनके आंसर हम आगे बताते हैं। देखिए सैटेलाइट टाउन्स के नेम है। ठीक है, 2 सैटेलाइट टाउन्स हमने बताने हैं। नेवी है, मुंबई है, गुरुग्राम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। रोल ऑफ वेंटिलेशन क्या है? आप इन सब क्वेश्चंस के जो मैं आंसर दिखा रही हूँ इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे पेपर में लिख के आ सकते हैं या अपनी बुक से भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के क्या क्या मेथड्स हैं, उसका आंसर है लैंडस्लाइड्स, कोज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। हैवी रेनफॉल की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से। ठीक है, ये पीछे वाला की आंसर है। मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, पक्का पक्का आता है। हमारे तो स्कूल टाइम में आता था। मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और चाइल्ड मैरिज। ठीक है, कॉजेज क्या है चाइल्ड मैरिज की, क्यों होता है चाइल्ड मैरिज, ये भी आती है। 10 मार्क्स में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स में पक्का ही आएगा, गारंटी है यार। एयर पोल्यूशन भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स। एयर पोल्यूशन तो आना ही आना है, हर स्कूल वाले डाल ही देते हैं इसको। एयर पोल्यूशन तो बहुत कॉमन है, सो ये तो करके ही जाना है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्यों ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उसका आंसर है। विंड मिल क्या होती है? व्हाट इज विंड मिल? ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी, विंड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो विंड मिल होती है। आगे क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट की, आता है बायो में भी। ठीक है, कि बायोगैस प्लांट क्या है, ये बायो में भी आएगा, आपको पक्का आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई। विंड मिल वाला हमने पीछे भी कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट? ये उसका आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे वाले क्वेश्चन बताएं।
मैल्थस थ्योरी ऑन पॉपुलेशन, वही पिछले वाला क्वेश्चन, ये फिर से इसी पेपर में रिपीट हो रहा है। देखिए मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आते ही आता है, मतलब हर ईयर इसने आना ही आना है, हर ईयर। सो ये तो छोड़ना ही नहीं है, और कुछ मतलब कुछ भी छोड़ दो लेकिन ये नहीं छोड़ना है। और एक ये नहीं छोड़ना, एक मैरिज, चाइल्ड मैरिज की होती है, एक वो नहीं छोड़ना आपने। पोल्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही करने हैं पोल्यूशन वाले, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर है, ठीक है, चाहे वो सॉइल इरोजन है, ज़्यादातर तो एयर वाटर वाले पूछे जाते हैं, तो ये कर लेना बस। अर्बनाइजेशन नेगेटिवली इफेक्ट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। जो अर्बनाइजेशन है मतलब जो लोग शहरों में जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। देखो शहरों में जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो पॉपुलेशन होगी, वाटर पॉपुलेशन भी हो रही है, एयर पॉपुलेशन भी हो रही है, ऊपर धुआं निकलता है, और जो हमारे समुद्रों में पानी जा रहा है गंदा, उससे वाटर पॉपुलेशन हो रही है। कितना कोज हो रहा है अर्बनाइजेशन, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। जैसे कि इन जो बठिंडा है हमारे पंजाब में, बठिंडा आप सबको पता होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और एयर पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा एयर पॉपुलेशन सबसे पहले तो दिल्ली में, और सेकंड नंबर पे बठिंडा में, इतनी ज़्यादा है। 5 स्टेजेस ऑफ एंथनी डाउन्स इशू अटेंशन साइकिल, ये 5 स्टेजेस बताने ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, चाहे छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ, चाहे अर्बनाइजेशन इफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ भी इफेक्ट कर रही है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो ही अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो ही रूरल एरियाज में लोग जा रहे हैं या अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ ही रहा है। सो इतने ही थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे ऐसी वीडियोस और आएंगी, और चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आगे और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।